2024 मारुति ब्रेज़ा। इसमें ज्यादा फीचर मिले उन सबसे, परफॉर्मेंस उन सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि गाड़ी नीचे से टच हो जाएगी, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, बस लैगिंग की प्रॉब्लम है, डिस्प्ले पूरी तरह चला जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मिला आप सबके लिए 2024 मारुति ब्रेज़ा ZXi मॉडल है ये, और ये पेट्रोल में है और ये डार्क एडिशन है इसकी, और ये जनवरी की है 2024 की। अप्रॉक्स अभी इसको 9 महीने हो गए हैं। अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर ड्रिवन है ये। आज मिला आप सबके लिए इसकी ओनरशिप रिव्यू। जैसा कि आप सब देख सकते हो, ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रही है। मतलब जब से इसका फेसलिफ्ट आया तब से तो और अच्छी लगने लगी और बड़ी लगने लगी है ब्रेज़ा। तो आज हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर गुड्डू भैया। हेलो। हेलो। तो गुड्डू भैया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको ये अप्रॉक्स कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? इस टाइम पे हमको पड़ी थी 12,70 के समथिंग, 12,70,000। मतलब अप्रॉक्स आपको 13 लाख के समथिंग पड़ गई थी आपको। तो इस बजट में आपने ये गाड़ी क्यों चूज करी? कोई और गाड़ी आपने देख रहे थे क्या? मैंने 2-3 गाड़ियाँ देखी, जैसे हुंडई के वेन्यू देखा मैंने। हाँ, वेन्यू। और अर्बन क्रूजर देखा था टोयोटा का। हाँ, बट वो क्या था, उन सब गाड़ियों से मुझे इसमें अच्छी लगी कि इसमें ज्यादा फीचर मिले उन सबसे प्राइस में। दूसरा, इसका मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा लगा उन सब चीजों से। हाँ। और तीसरी चीज, इसमें मेरे को सनरूफ मिल रहा था, जो मुझे अर्बन क्रूजर में भी नहीं मिल पा रहा था इस प्राइस में। हाँ। और न वेन्यू में मिल पा रहा था। वेन्यू में भी नहीं मिल रहा था? अच्छा, इस प्राइस रेंज में? इस प्राइस में नहीं मिल पा रहा था वेन्यू में, बाकी इसके ऊपर टॉप मॉडल वाले में मिल रहा था, इस प्राइस में नहीं मिल पा रहा था। तो सारी गाड़ियों के कंपैरिजन में आपको मतलब ये गाड़ी ज़्यादा सही है, तो इस वजह से आपने चूज़ करा। तो गाइज, ये थे भैया कि ये गाड़ी को चूज़ करने के ब्रेज़ा के, और बाकी बात चलो गाड़ी के अंदर चल के करते हैं। चलो। सो गाइज, अभी आगे गाड़ी के अंदर जैसा कि आप सब देख सकते हो कि डुअल टोन यहाँ पे डैशबोर्ड दिया हुआ है, ब्राउनीस और सिल्वर ग्लॉसी सिल्वर में ये दिया हुआ फिनिशिंग, और ब्लैक मैट ब्लैक में दिया हुआ है। और इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है और फ्यूचरिस्टिक भी लग रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। जो कंपनी आपको इंजन प्रोवाइड कर रही है, K15C सीसी प्रोवाइड कर रही है, 1462 सीसी का इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 101.64 bhp का, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 136.8 Nm का। 4 सिलेंडर इंजन है ये, और 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। इसके इंजन के बारे में बताओ आप कि इसका ऑल ओवर अभी तक का आपका एक्सपीरियंस, हाईवे का, लोकल का, हर जगह कि इसका पावर लैग या फिर कुछ भी है क्या, ऐसा कुछ भी? तो ऑल ओवर आप शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। अभी तक मुझे जो समझ में आया है बाकी गाड़ियों के कंपेयर में, जो मैंने सीसी की गाड़ियां चलाई हैं, इसका परफॉर्मेंस उन सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाईवे की बात कर ले तो हाईवे पे 400-500 किलोमीटर का मैंने रन एक साथ किया हुआ है। हाँ, कंटिन्यू किया हुआ है। मुझे कोई दिक्कत समझ नहीं आया। लोकल में भी जैसे अपने यहाँ की रोड है तो बहुत दिक्कत वाली है, गड्ढे हैं, लेकिन उन सब के लिए भी है, बहुत परफेक्ट ही है। और ये लोकल के लिए भी अच्छी गाड़ी है, और इसका इंजन माइलेज भी, मतलब इंजन का भी सारी चीजें काफी अच्छा है। तो इंजन में मतलब जैसे कि और कोई किसी तरह का लैग आया हो कभी आपको, कहीं पावर कम लगता हो इंजन में, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कभी कोई सिचुएशन सामने फेस नहीं करना पड़ा अभी तक कि कोई पावर लैग की बात नहीं है, चाहे मैंने लोकल में चलाया चाहे हाईवे में चलाया हो। मतलब आप इसके इंजन से सेटिस्फाइड हो? हाँ, मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, जैसे कुछ गाड़ियों में ऐसा इशू आता है कि जब गियर स्विच होता है, एक गियर से 2 गियर, 2 गियर से 3 गियर, तो उसमें कभी कभार कुछ इंजन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्लो लैग करते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ इशू है क्या आपके? नहीं, अभी तक तो कोई इशू नहीं है ऐसा। हाफ सेकंड का ऐसा कुछ कभी इशू नहीं आता? कोई इशू नहीं है, मतलब स्मूथ है पूरा। स्टीयरिंग वगैरह कुछ स्टीवनेस या फिर ऐसा कुछ? स्टीयरिंग तो वेरी, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ है, और पेट्रोल होने की वजह से तो और ही ज्यादा है, क्योंकि मैंने डीजल गाड़ियां भी चलाई हैं तो उसकी स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड रहती है इन सबसे, लेकिन इसकी स्टीयरिंग बहुत है, और स्टीयरिंग को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों साइड से, पूरी स्मूथ है। मतलब आपके हिसाब से आप सेटिस्फाइड हो सारी चीजों से? कंपनी हेडलाइट प्रोवाइड कर रही है। हेडलाइट अभी जब फेसलिफ्ट आया था ये तो बहुत अच्छा किया गया था। उससे पहले की जो ब्रेज़ा थी उसका भी हेडलाइट, मतलब मैं सुना था कि बहुत अच्छा ही था वो। पहले अभी उसने क्या प्रोजेक्टर कर दिया है, पहले प्रोजेक्टर नहीं था, एलईडी था। इसका हेडलाइट आपको कैसा मिला? उसकी विजिबिलिटी बताओ आप, थ्रो कैसा है, अभी तक का एक्सपीरियंस आप शेयर करो लाइट का। लाइट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैंने नाइट में चलाया है। कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको थ्रो में या विजिबिलिटी में? ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ना थ्रो में दिक्कत है ना विजिबिलिटी में दिक्कत है। हेडलाइट आपके हिसाब से कंपनी अच्छी दे रही है, इसमें और कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है? नहीं, इसमें अपग्रेड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हेडलाइट में तो बिल्कुल ही नहीं है। सस्पेंशन जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसका आप बताओ कि जैसे 5 की कैपेसिटी इसमें भरी हुई हो, या फिर हाईवे की या फिर लोकल की, सस्पेंशन कैसा लगा आपको अभी तक का परफॉर्मेंस इसका? सस्पेंशन हाईवे के लिए तो टू मच, बट लोकल में जैसे अगर हम 5 लोग बैठे हुए हैं और गड्ढे हैं तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि गाड़ी नीचे से टच हो जाएगी। मतलब नीचे से टच हो जाएगी? हाँ, ऐसा। ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से नहीं, गड्ढों की वजह से। अच्छा, गड्ढों की वजह से? सस्पेंशन की वजह से। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत अच्छा है इसका। तो सस्पेंशन में कंप्लेन है आपके हिसाब से? सस्पेंशन में कंप्लेन है जब हम 5 बैठते हैं, बाकी हाईवे में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हम या फिर बड़ा ब्रेकर हो गया या फिर गड्ढे आ गए
तो हमें कभी कभी टच की मतलब संभावना लगती है कि टच हो जाएगा ऐसा। सस्पेंशन इसका ऐसा है। हाँ। और झटका वटका देना ऐसा कुछ नहीं, झटके की तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी झटके नहीं है, बाकी कंफर्टेबल है, बाकी कंफर्ट है। तो ग्राउंड क्लियरेंस का भी आपको ऐसा लगा है क्या कि टच हो जाएगी ऐसा वाला? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से नहीं, बाकी अगर रोड सीधी है, रोड सही है तो फिर टच होने का तो कोई संभावना नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको कभी कंप्लेंट नहीं आया, इसमें फेस करने को नहीं मिला अभी तक ऐसा? हेडरूम दिया हुआ है, हेडरूम जो दिया हुआ है इसमें, जैसे आपकी हाइट अभी कितनी है? हाइट मेरी भी 5'8" 5'8" आपके। हाँ। तो आपसे से कोई और हाइटेड अगर कोई बंदा बैठता है तो क्या उसको दिक्कत होगी हेडरूम से या फिर लेग स्पेस में, किसी भी चीज में? नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर है, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट की जो स्पेस की फैमिली को लेकर के, या फिर सीट की जो कुशनिंग वगैरह है जो कंपनी की तरफ प्रोवाइड कर रही कंपनी, तो उसमें कोई कंप्लेंट, कोई दिक्कत? नहीं, उसमें भी कोई कंप्लेंट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा है। सीट की कुशनिंग भी अच्छी है, आप सेटिस्फाइड हो सीट की कुशनिंग से भी? इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, जो इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया हुआ है और जो स्पीकर्स में दिए हैं, इसमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपको 6 स्पीकर का सेटअप दे रही है, 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स का। तो सबसे पहले आप बताओ इसके स्पीकर्स आपको कैसे लगते हैं? स्पीकर बहुत ही अच्छे हैं, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, चाहे हम गाने बजाने के लिए, चाहे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें, चाहे रेडियो बजा लें, हाँ बहुत ही अच्छे हैं। स्पीकर्स का मतलब आपको कोई कंप्लेंट नहीं? नहीं, स्पीकर में कोई कंप्लेंट नहीं है ना, इसमें मतलब बाहर से कोई काम करवाने की हमें जरूरत है, जो कंपनी फिटेड है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है बाकी गाड़ियों के कंपेयर, जैसे मैंने कंपेयर किए हैं अदर गाड़ियों में। बट इस सेगमेंट में अगर कंपेयर करें सोनेट वगैरह की, तो सोनेट वगैरह में एज कम्पेरेटिवली शायद मुझे ऐसा लगता है जो बोस के स्पीकर्स मिल रहे हो ज़्यादा अच्छे मिल रहे होंगे। हाँ, हो सकते हैं, बट मैं इन स्पीकर से सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हो इसके स्पीकर से? जब आप गाड़ी खरीदे होगे उस टाइम के बाद, आज 9 महीने हो गए हैं, तो 9 मंथ्स के बाद ऐसा कुछ आपको चेंजेस दिखाई दिए क्या? नहीं, कोई चेंजेस नहीं, जो मैंने उस टाइम पे लिया था, जब मुझे वहाँ पे प्ले करके दिखाया गया था, वही प्ले तब था, और आज भी सिर्फ वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक आपको कोई भी ऐसा कोई भी स्पीकर में कंप्लेंट नहीं आया? स्पीकर में कोई कंप्लेंट नहीं है। डिस्प्ले, ये हालांकि अभी जब ये फेसलिफ्ट आई थी तो चेंज किया गया था थोड़ा बहुत, 7 इंचेस का डिस्प्ले है, तो इसका आप बताओ कि इसमें इसका कैसा परफॉर्मेंस है? ये स्मूथ है या फिर कभी कुछ लैग करता है या फिर स्लो है, कैसा कुछ? नहीं, स्मूथ तो काफी है, बस लैगिंग की प्रॉब्लम है, जैसे कल रात में ये पूरी रात बंद रहा। कल रात में पूरी रात बंद रहा? पूरी रात बंद रहा, मतलब ऑन ही नहीं हुआ। मैं शाम को 8 बजे के समथिंग जब मैं ऑन किया अपनी कार, तो डिस्प्ले मेरा ऑन नहीं हुआ, बाकी वर्क प्रॉपर कर रहा था, गाने बज रहे थे, कॉल रिसीव हो रहा था, बस डिस्प्ले में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मतलब ये कभी कभार होता है कि लैग मारता है? ये तीसरी बार है मेरे साथ, ये थर्ड टाइम हो रहा है? थर्ड टाइम है। फिर मैं सुबह जब ऑन किया तो फिर ये अपने आप ऑन हो गया, और इसका यही प्रॉब्लम है। कंपनी से मैंने बात भी किया था, कंपनी वालों ने बोला था कि चेंज करवा देंगे आपका, बट अभी तक उन्होंने नहीं करवाया चीज। कुछ भी इसके लिए कुछ भी उन्होंने नहीं किया? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बोला था जब आपका 10,000 के बाद जो सर्विसिंग होगा उसके साथ आपका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। मतलब बड़ी दिक्कत है कि जो आप बोल रहे हो कि लैगिंग फिर भी एक टाइम के लिए चल जाता है कि लैग करता था, बट ये आप बोल रहे हो कि ऑफ हो जाता है? हाँ, डिस्प्ले पूरी तरह चला जाता है, बाकी गाने वगैरह बस बजते हैं? हाँ, गाने बजे, बाकी सारी चीजें वर्क करेंगी, बस डिस्प्ले में कुछ दिखेगा नहीं, डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कंपनी को इस चीज में थोड़ा काम करने की जरूरत है। और ये मेरे साथ नहीं, मेरे साथ मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास ये सेम टाइम पे हमने कार परचेस की थी, और ब्रेजा सेम कार सेम मतलब टाइम पे परचेस किया था, 2-4 दिन के आगे पीछे, तो उनके साथ भी सेम दिक्कत है। सारे फेस कर रहे हैं? सारे फेस कर रही है वाली चीज। मतलब ये तो बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट है ये, तो मतलब इसके लिए इस पे काम करना चाहिए कंपनी को। हाँ, कंपनी को काम करना चाहिए। जब मारुति की गाड़ी कोई भी परचेस करता है, ज्यादातर फैमिली कार वाले लोग परचेस करते हैं, तो एक माइलेज बड़ा फैक्टर होता है, जरूर देखता है इंसान। हाँ, माइलेज देखता है। तो आप बताओ आपको इसमें माइलेज कैसा मिल रहा है आपको, या फिर हाईवे पे, लोकल में, ऑल ओवर आप बताओ। माइलेज हमें जैसे लोकल में मिल जाता है 13-14 के बीच में, और हाईवे पे अच्छा है, हाईवे पे निकल जाता है 18+, 18+ निकल जाता है। 18+। अभी जैसे मैं 500 किलोमीटर जब लेके गया था तो उस टाइम पे मेरे गाड़ी का माइलेज उस टाइम पे दिया था 18.6, अच्छा, मेरे रीडिंग के हिसाब से शो हुआ था। हम लोग अयोध्या गए हुए थे तो उस टाइम पे अच्छा माइलेज निकला था, वो 18.6 तक, और लोकल में मतलब लोकल में वही 13-14 के बीच। 13-14। तो आप मतलब माइलेज से इसके सेटिस्फाइड हो आप? इंजन के हिसाब से माइलेज, मतलब माइलेज के लिए हम सेटिस्फाइड है। तो दूसरी चीज की पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल में थोड़ा माइलेज का दिक्कत होता ही है, बट ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाइड हो? मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज के। करते इसकी सेफ्टी रेटिंग के बारे में, जो एनकैप में रेटिंग इसकी बताई जा रही है वो 4 स्टार रेटिंग बताई जा रही है, तो सेफ्टी रेटिंग आप बाय करने से पहले आपने चेक करा था क्या, या फिर आपको कभी प्रायोरिटी में थी क्या? हाँ, सेफ्टी रेटिंग मेरे प्रायोरिटी में थी और मैंने चेक भी किया था लेने से पहले, बट कंपनी द्वारा मुझे बताया गया कि इसमें 6 एयर बैग है, जो आपके लिए अच्छी चीज है, और +4 रेटिंग के साथ आ रहा था। दूसरी चीज, इस प्राइस में मैं टाटा की भी कुछ गाड़ियाँ देखा था, हाँ,
बट उनके कंपेयर मुझे ये ज़्यादा बेटर लगी, उनके सेफ्टी रेटिंग को लेके, उनके एयरबैग्स को लेके। अच्छा, उनकी सारी चीज़ों को लेके। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मारुति में खास करके सेफ्टी रीजंस को लेकर के लोग कंसिडर नहीं करते जल्दी? हाँ है, मारुति की गाड़ियों बहुत सारी चीजें हैं। मारुति की बहुत सारी गाड़ियां आती है जिसमें सेफ्टी रेटिंग तो पूरी 0 है। मैंने रिसर्च किया, जो मेरे से हो सका, मैंने गूगल किया, लोगों से पूछा, तो आपको अच्छे रिव्यू मिले? तो मुझे अच्छे रिव्यू मिले, देन मैंने परचेस। और जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी है, आपको मतलब समझ तो आता होगा, इसके डोर्स वगैरह, पैनल्स, सारी चीज़ें आप देखते होंगे, कितने टाइम हो गया आप गाड़ी लिए हुए, तो वो आपको कभी ऐसा लगा कि कोई कमी की गई है कहीं पे? बिल्ड क्वालिटी में ये पहले की ब्रेजा थी जो विटारा से अलग नहीं हुई थी, उससे थोड़ा सा कमजोर है ये। इसके डोर्स मतलब अगर उसके कंपेरिजन किया जाए तो उसके डोर ज़्यादा मजबूत है इससे। उसके जो बाहरी आउटलेट है, जो भी इसके स्टील की चद्दरें लगी हुई हैं, हाँ, वो ज़्यादा मतलब है। इसको क्या करना है, थोड़ा फोर्स करने पे भी ये दबने को हो जाता है कि ऐसा लगता है कि दब जाएगा। अच्छा, मतलब आप ऐसा है कि बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी है, भले ही 4 स्टार मिला गया, कमजोर है ये। कमजोर है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि आपको कि बिल्ड क्वालिटी के लिए आपको टाटा या फिर महिंद्रा या फिर किसी और उसमें जाना चाहिए? एक्चुअली मैंने बोला था कि मैंने बहुत सारी कंपनियों के उस टाइम पे गाड़ी ली है। मैंने मतलब 4-5 महीने रिसर्च करने के बाद देन ये सोचा था, बट मुझे उन सारी चीजों में कुछ कमियां दिखी। जैसे मैं टाटा की जब गाड़ी सोच रहा था इस रेंज की, तो उस टाइम पे टाटा की जो थी नेक्सॉन का बेस मॉडल, उसमें मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। दूसरी चीज, नेक्सॉन में 4 ही एयरबैग मुझे मिल रहे थे, जिसमें 6 एयरबैग मुझे मिले हैं। इसमें मुझे पीछे की भी अच्छी सेफ्टिंग है, प्लस टाटा के गाड़ी कंपेरिजन में मुझे भले 4 स्टार मिले, बट हाँ थोड़ा ठीक लगा। देन मैंने ये सोचा। कोई नेगेटिव पॉइंट्स आपको याद आ रहा हो, ऐसा कुछ आपको फेस करना मिला हो पहले कभी, और आपको अभी याद ना हो रहा है ऐसा कुछ? नेगेटिव पॉइंट स्टार्टिंग में जब लिया था मैंने, तो एक बार बंद हो गई थी मेरे से, गाड़ी बंद हो गई थी। तो वो मतलब गाड़ी की वजह से इशू हुआ था कि वो आपके? नहीं, गाड़ी के इंजन में कुछ इशू था, वो चलते चलते बंद हो गई थी। अच्छा, इंजन ही ऑफ हो गया था, उसके बाद ऑन हुआ था क्या? इसके बाद फिर मैंने 15 या 20 मिनट तक कंटिन्यू बंद करके रखा। इसके बाद मैंने फिर कंपनी कॉल किया, कंपनी ने मुझे बताया कि 2 बार कंटिन्यू सेल्फ दबा के रखिए, आपका गाड़ी ऑन हो जाएगा। फिर ऐसा ही भी हुआ। मैंने कंपनी के कहने के हिसाब से एक बार मैंने सेल्फ दबाया, फिर ऑफ किया, फिर सेल्फ दबाया, दूसरी बार गाड़ी ऑन हो गई थी। ठीक, उसके बाद और कोई इशू? उसके बाद कोई फिर इशू तो नहीं है। बाकी आप सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो? गाड़ी को आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग देना चाहोगे? आउट ऑफ 10 7 रेटिंग देना चाहूंगा मैं। 7 रेटिंग आप देना चाहोगे? तो 3 पॉइंट्स आप कहाँ कट कर रहे हो? 3 पॉइंट्स सेफ्टी को लेके, इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके, हाँ, और दूसरी चीज क्या है कि मैंने जैसे टाटा की जो गाड़ी चलाई ना, वो रोड प्रेजेंस उनका क्या, वो दब के चलती है और ये थोड़ी हल्की होके चलती है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा हाई स्पीडिंग में बॉडी रोल है इसका? अभी तक मैंने इसका जैसे 180 के एबव मैंने चला के देखा है इसको। 180 हाई स्पीड आप लिख गए हो? 180 से एबव था, 190 के समथिंग। बट मैंने टाटा की भी सेम चीज मैंने नेक्सॉन जब चलाई थी, तो मैंने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आता, क्योंकि पूरी दब के चल रही थी और थोड़ा ऐसा लग रहा था कि रोड छोड़ देगी। अच्छा, ऐसा वो स्टेबल चल रही थी, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मुझे। ये कॉन्फिडेंस नहीं देती आपको हाई स्पीड में ऐसा? और बाकी आप पॉइंट कर रहे होगे इसके इस डिस्प्ले में जो? हाँ, बाकी डिस्प्ले का हो गया। ये थी मारुति ब्रेजा की ZXi मॉडल की ओनरशिप रिव्यू 10,000 किलोमीटर तक की। और आगे हम और कुछ फेस करेंगे, और भैया भी और कुछ फेस करेंगे, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे साथ भी शेयर करेंगे वो। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।